सबसे बड़ा राज्य जहां एक थ्रिलर, एक सस्पेंस जारी है। और यतींद्र सिसोदिया जी, ध्यान से नंबर देखिएगा, आप ही का राज्य है यहाँ मध्य प्रदेश, जिस पर हम जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश का पहला क्षेत्र जिसके नंबर आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं वो है मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र में 66 सीटें हैं और इन 66 में बीजेपी 18 से 22, कांग्रेस उससे लगभग डबल 43 से 47 तक जाती हुई। और ये है स्थिति मालवा में, यानी कि मालवा में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसका कारण सिसोदिया जी आप क्या समझते हैं? देखिए, मालवा को जब हम देखते हैं तो मालवा अकेला मालवा नहीं है। मालवा को दो भागों में तोड़ कर देखना चाहिए, मालवा नॉर्थ और मालवा ट्राइबल। ये जो संख्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मालवा ट्राइबल हमेशा से पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस की तरफ रहा है। पिछला चुनाव तो आप देख लीजिए, 21 सीट मालवा ट्राइबल से कांग्रेस ने जीती थी और केवल 5 सीट बीजेपी ने जीती थी और एक इंडिपेंडेंट जीता था। तो मुझे लग रहा है ये आंकड़ा शायद पिछले चुनाव की पुनरावृत्ति के लगभग आसपास मुझे दिखाई दे रहा है मालवा के संदर्भ। यानी कि सुधांशु जी नोट करिएगा, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट अभी भी क्या कांग्रेस के साथ है? ये चिंता का विषय हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन अग्रा क्षेत्र महाकौशल का क्षेत्र है और यहाँ पर क्या 38 सीटें हैं कुल। यहाँ पर बीजेपी 16 से 20, कांग्रेस 18 से 22, यानी एकदम एक दूसरे के साथ साथ बराबर बराबर चल रहे हैं महाकौशल क्षेत्र में, और अन्य के लिए 0 है। तो यानी कि यहाँ पर भी दो तरफा चुनाव है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 16 से 20, 18 से 22, कुछ खास इसमें फर्क नहीं देखने को मिल रहा। अब ग्वालियर चंबल की तरफ चलते हैं। इस क्षेत्र में ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में 34 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी 14 से 18, कांग्रेस 16 से 20। ये वो राज्य है जहां, ये वो क्षेत्र है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी की तरफ आए। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उन्हें उतारा गया है इस चुनाव में, और यहाँ बीजेपी की जो स्थिति है वो थोड़ी सुधरती हुई, कांग्रेस के करीब आती हुई नजर आ रही है। तो क्या माना जाए सुधांशु जी, कहीं ना कहीं जो एक रिस्क लिया था बीजेपी ने वो पे ऑफ कर रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र महाकौशल और ग्वालियर संभाग का जो क्षेत्र आपने कहा, इस पे जरा गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां पर बकौल कमलनाथ जी अखिलेश वखिलेश की पार्टी का भी थोड़ा प्रभाव है, और ये वही क्षेत्र है जहां अदर्स का प्रभाव है। ये उत्तर प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में आता है। तो यहां पर यदि अदर 0 हैं तो जो उनका वोट है 2%, 4%, 5% जो भी वोट होगा, यानी एक दूसरे को जो भी वो कहते हैं छुटभैया पार्टी, चिरकुट पार्टी जो भी है। मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहना चाहूंगा, सही बात है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चिरकुट पार्टी है तथा कथित, मेरा शब्द नहीं उनका है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चिरकुट पार्टी है तथा कथित रूप से। तो अगर यहां पर यह अदर्स का वोट किस तरफ जाएगा, ये अपने आप में देखने की बात होगी। अगर जिस प्रकार का तनाव और एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कटाक्ष और विरोध नजर आ रहा है, यदि वो अदर्स वाला वोट भाजपा के पक्ष में आ गया तो महाकौशल और ग्वालियर संभाग में तो ये पिक्चर एकदम बदली हुई नजर आने लगेगी। बिल्कुल पिक्चर बदल रही है यहां पर। और 36 सीटों वाले मध्य भारत क्षेत्र में चलते हैं और यहां देखते हैं मध्य भारत, जो मध्य प्रदेश का बिल्कुल भारत का एक सेंट्रल रीजन है उसकी तरफ, तो वहां पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। 22 से 24 सीटें बीजेपी को और 12 से 14 सीटें जो हैं कांग्रेस को। अदर्स को अभी भी 0 है। ये मध्य भारत में बीजेपी बढ़त लेती हुई, तो बीजेपी थोड़ा जो अब तक कहा जा रहा था बीजेपी फाइट में नहीं है, बीजेपी फाइट में आती हुई नजर आ रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में 26 सीटें हैं, यहां भी मुकाबले की टक्कर। 13 से 15 सीटें बीजेपी को, 11 से 13 सीटें कांग्रेस को, यानी कि बिल्कुल नेक एंड नेक। तो आप देखेंगे तमाम रीजन्स में, अभी तक हमने 4 रीजन्स देखे, उसमें से 2 में तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। 26 सीटों का रीजन था ये। अब विंध्य क्षेत्र में चलते हैं। विंध्य क्षेत्र में यहाँ 30 सीटें हैं
19 से 21 बीजेपी को, 8 से 10 कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य को लगभग 0 से 1। तो बीजेपी यहां पर भी विंध्य क्षेत्र में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करती हुई और बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। और आज अगर पूरी तरह से मध्य प्रदेश की नंबर देखे जाएं तो इतना करीबी, इसको कहते हैं नेल बाइटिंग फिनिश। ये है वर्ल्ड कप का मैच जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और आशुतोष जी, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ये देखिए नंबर 107 से 115 बीजेपी, 112 से 122 कांग्रेस, यानी कि ये दोनों के बीच में टक्कर है। और मेरे रिसर्चर मुझे बता रहे हैं कि 10 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के बागी नेताओं का सरदर्द है। अगर उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी चर्चा की थी, अगर उसको रिजॉल्व कर लिया जाए तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में नेल बाइटिंग फिनिश है। 43.7% बीजेपी के और लगभग 1% का फर्क 44.9% कांग्रेस को, अन्य को जाता है 11.5% और ये है पूरा मध्य प्रदेश का लेखा जोखा आपके सामने। और अगर आप इसको कंपेयर करें 2018 से, तो 2018 में 109 सीटें थी बीजेपी की, नहीं बना सकी थी पहले सरकार, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। अब जुलाई में 105 से 115 नीचे गई, सितंबर में 102 से 110, अब फिर 107 से 115, तो इंप्रूवमेंट नजर आती हुई। कांग्रेस लगभग जो आगे चल रही थी, 114 थी 2018 में, 114 से 24, जुलाई में 118 से 28 और अब आकर रुकी है, तो वो रुकी है 112 से 122 पर। वोट परसेंटेज आपकी स्क्रीन पर, एक पहले जो वोट शेयर था बीजेपी का वो बढ़ता हुआ 2018 से लगभग 2.5% की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है बीजेपी के वोट शेयर में। कांग्रेस का वोट शेयर भी इंप्रूव कर रहा है, यानी अन्य का घट रहा है। अब इस पर आप क्या कहेंगे तहसीन पूनावाला? इतना नेल बाइटिंग फिनिश है कि मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप और मध्य प्रदेश के चुनाव में कहीं ना कहीं मुकाबला रहेगा। नहीं, मुकाबला तो रहेगा, लेकिन मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि 135-140 पार करेगी कांग्रेस। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और अगर आप देखिए, जो आप लास्ट सर्वे से अब भी देख रहे, जो बीजेपी में बढ़ावत हुई है वोट परसेंटेज की, वो 0.9% हुई है, लेकिन कांग्रेस की 1.1% हुई है। तो ये जो अदर्स का वोट भी यहाँ पर आ रहा है, कांग्रेस को ज्यादा मिल रहा है, तो कांग्रेस के साथ मोमेंटम है। आप अगर देख लिए मालवा रीजन, जहां पर उज्जैन आता है, सारा भ्रष्टाचार बीजेपी का वहां से शुरू होता है। ग्वालियर, जहां पर उन्होंने सरकार तोड़ने का काम किया, वहां पर भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। इनके भाजपा के अंदर रिबेलियन है, सारे रिबेल्स खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस यूनाइटेड लड़ रही है पूरी तरह से, एक कमलनाथ जी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और खड़गे जी की लीडरशिप में लड़ रही है, और कमलनाथ जी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। ये मैं आपके शो पे प्रेडिक्शन कर रहा हूं और आपको लिख कर दे रहा हूं।